नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि मेल्स में इनफर्टिलिटी का कारण क्या होते हैं। मर्दों में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसकी वजह से उनकी जो स्पर्म प्रोडक्शन की कैपेसिटी है या बच्चे पैदा करने की क्षमता है वो कम हो जाती है, एब्सेंट हो जाती है। आइए जानें उन कारणों को। सबसे पहले ये जानते हैं कि स्पर्म्स की प्रोडक्शन के कैसे होती है, कैसे सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ स्टोर होते हैं, कैसे निकलते हैं। सबसे पहले जो स्पर्म प्रोडक्शन जो होता है वो एक हेल्दी टेस्टिस से होता है। अंडकोश जो है वो स्पर्म प्रोडक्शन का एरिया है, वहाँ पे स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। उसके लिए एक हेल्दी बॉडी होनी चाहिए, हार्मोन जो लेवल्स हैं बॉडी के वो ठीक होने चाहिए। वो हार्मोन्स जब ब्रेन से निकलते हैं तो उसकी वजह से जो स्पर्म्स को प्रोडक्शन की जो बूस्ट मिलती है वो हार्मोन से मिलती है। तो टेस्टिस को स्पर्म्स प्रोड्यूस करने के लिए एक नॉर्मल हार्मोन लेवल्स चाहिए बॉडी के अंदर, जो ब्रेन से प्रोड्यूस होते हैं और दूसरी जगह से भी प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें कि हार्मोन्स सही नहीं बन रहे हैं तो उसमें टेस्टिस जो है नॉर्मल भी हो तो भी उसमें से स्पर्म्स नहीं बनेंगे और इस कारण से इनफर्टिलिटी हो सकती है। फिर होता है कि टेस्टिस में ही कुछ प्रॉब्लम है। टेस्टिस में प्रॉब्लम किस वजह से हो सकती है, जैसे कि जन्मजात कुछ प्रॉब्लम्स हैं जैसे जिसको कि क्रिप्ट ऑर्किडिज्म बोलते हैं। जो टेस्टिस हैं वो स्क्रॉटम में, अंडकोश जो हैं वो नीचे उसके थैली तक पहुंचे ही नहीं और पेट में ही रह गए जन्म से ही, तो उसको क्रिप्ट ऑर्किडिज्म बोलते हैं और उसमें टेस्टिस को डैमेज होता है और उसकी वजह से स्पर्म्स प्रोड्यूस करने में प्रॉब्लम होती है। फिर होता है कि टेस्टिस में कोई इन्फेक्शन हो गया, उसके अंदर ट्यूमर हो गया, उसके अंदर कोई सर्जरी से कुछ खराबी हो गई, या फिर कोई जेनेटिक रीजंस हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जैसे कि स्मोकिंग करना, स्टेरॉइड्स हैं, उसको एक्सेसिव हीट मिल रही है टेस्टिस को, जैसे कि जो लोग फ्रीक्वेंट स्टीम या सोना लेते हैं या ऐसी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं जहाँ पे फर्नेस होती है, हीट जो है बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर्स बहुत हाई होते हैं, एक्सेसिव अल्कोहल है या ड्रग अब्यूज़ है, तो इन चीज़ों से टेस्टिस को टॉक्सिन से नुकसान पहुंचता है और उसकी स्पर्म प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। फिर होता है कि टेस्टिस स्पर्म तो बना रहा है लेकिन उसके जो चैनल्स हैं जहाँ से स्पर्म्स बाहर निकल रहे हैं उनमें कुछ ब्लॉकेज हो गई। वो ब्लॉकेज या प्रॉब्लम किस वजह से हो सकती है, कुछ कारण तो हैं कि जन्म से ही वो ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं, एब्सेंट होती हैं। फिर होता है कि वो ट्यूब्स जो हैं किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से ब्लॉक हो गई, जैसे कि कोई सर्जरी हुई हो उसकी वजह से वो ट्यूब्स ब्लॉक हो गई, किसी की वेजेक्टोमी हुई हो पहले उसकी वजह से ट्यूब्स ब्लॉक हैं, ट्यूबरक्लोसिस है उसकी वजह से ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती हैं। तो ये सब कारण हैं। फिर होता है कि इजैकुलेशन नहीं हो पा रही। इजैकुलेशन ना होने के कई कारण हैं। जिस लोगों को कुछ सीवियर स्ट्रेस की प्रॉब्लम है उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। जो प्रोस्टेट की मेडिसिन हैं उसकी वजह से टेम्परेरी इजैकुलेशन होने में प्रॉब्लम हो सकती है। फिर प्रोस्टेट की सर्जरी हुई है जिन लोगों की, उनकी इजैकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ कैंसर सर्जरीज ऐसी हैं जिसकी वजह से, प्रोस्टेट कैंसर है उसकी सर्जरी के बाद इजैकुलेशन नहीं होता है। ये सब कारण है जिसकी वजह से इजैकुलेशन में प्रॉब्लम होती है। स्पाइनल कॉर्ड डिसऑर्डर्स हैं, पैरालिसिस है, उन लोगों में इजैकुलेशन में प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों ये ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके वजह से स्पर्म या तो प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं या फिर वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इजैकुलेट नहीं हो पा रहा है। ये सारे कारण इनफर्टिलिटी का कारण हैं और इनको ट्रीट करना इजी है अगर कॉज आइडेंटिफाई हो जाता है। तो काफ़ी लोगों में जो है स्पर्म जो है अगर नहीं निकल पा रहे हैं तो वो आर्टिफिशियली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको हम आईवीएफ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर स्पर्म प्रोडक्शन सप्रेस्ड है तो उसको हम बूस्ट कर सकते हैं। अगर हम हार्मफुल जो उसके जो जिसके कारण से वो स्पर्म्स कम हो रहे हैं, जैसे कि स्टेरॉइड्स हैं, स्ट्रेस है, स्मोकिंग है, ये चीज़ें अगर हम उनको हटा दें, स्टॉप कर दें तो स्पर्म प्रोडक्शन नॉर्मल हो सकती है। अगर किसी कारण से इन्फेक्शन की वजह से स्पर्म्स की प्रोडक्शन कम है, इन्फेक्शन ट्रीट करने से स्पर्म प्रोडक्शन नॉर्मल हो सकती है। अगर हार्मोनल लेवल्स डिस्टर्ब हैं तो उसको हम ठीक कर सकते हैं और इन सब चीज़ों से स्पर्म जो प्रोडक्शन है वो नॉर्मल हो सकती है। वेरिकोसील एक कॉमन कारण है। वेरिकोसील जो है उसको अगर हम सर्जरी से ट्रीट कर दें तो उससे जो है स्पर्म प्रोडक्शन नॉर्मल हो सकती है। तो दोस्तों मेल इनफर्टिलिटी का कारण जो है वो 1/3 जो कपल्स हैं उसके अंदर मेल इनफर्टिलिटी जो है दैट
वो उसका कारण है कि बच्चे पैदा नहीं हो पा रहे हैं। अगर हम इसको एक यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट से सही तरीके से दिखाएं और उसको आइडेंटिफाई कराएं कारण, तो ये एक ईजिली ट्रीटेबल है और इसका इलाज संभव है। दोस्तों, मैं डॉक्टर अमन गुप्ता, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट और मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स एक्सपर्ट, फोर्टिस हॉस्पिटल, वसंत कुंज, नई दिल्ली में।